डेरा बुगटी में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। डैम्स के स्पिलवेज टूट गए, जिसके बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई और फसलें तबाह हो गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे इमाम बुगटी से। जी बिल्कुल, जिला डेरा बुगटी में शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से जो सब तहसील पेलावर है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और तहसील के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। नदी नालों में तुगयानी है और जिसकी वजह से जो डैम हैं उनके स्पिलवे टूट गए हैं और दूसरी जानब यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से माल मवेशी हैं वो बह जाने की इतलात हैं और दूसरी जानब जो कपास की कड़ी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कई मकानात जो हैं तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो मकानात हैं वो उनके मुंदम होने की इतलात हैं, लेकिन लोगों ने अपने बच्चे और बचा लिए हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन लोगों के घर टूटने की वजह से उनके जो राशन हैं, सामान हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे राशन की भी कमी है। और दूसरी जानब मुकामी लोगों ने सूबा हुकूमत बलोचिस्तान से अपील की है कि फौरी तौर पर हमारी इमदाद की जाए। ज़िला हुकूमत से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि रोड्स टूटे हैं बारिश की वजह से, पुल टूटे हैं, जिसकी वजह से हम फौरी तौर पर इमदादी सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ना ही हमारी जो मशीनरी है वो पहुंच रही है। ज़िला हुकूमत ने ये भी अपील की है कि हमें फौरी तौर पर भारी मशीनरी दी जाए, जिसकी वजह से हम जो इलाके हैं उन पर पहुंचें और इमदादी सरगर्मियां शुरू करें। जी, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैला सैफुल्लाह से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कुद्दूस काकर, झलमक्सी से हमें ज्वाइन किया अब्दुल हमीद लाशारी ने और खुशदार से हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला शाहवानी। सबसे पहले रुख करते हैं हम अब्दुल कुद्दूस काकर का, जो कि मौजूद हैं किला सैफुल्लाह में। किला सैफुल्लाह में अब्दुल कुद्दूस बताइएगा क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर रही और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कहां तक पहुंचा है? किला सैफुल्लाह में गुज़श्ता दिनों बारिशों से तहसील किला सैफुल्लाह के इलाके खसनों में सैलाबी रेलों से इंतहाई ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ लोग वहाँ हलाक हुए और जिम्मेदारों की फसलात, बागात, करोड़ों की तबाह हो गई। तहसील मछलिमबाग में गुज़श्ता रात बारिश से सैलाब आने से वहाँ से सैकड़ों घर तबाह हो गए, बागात, फसलात सारा तबाह हो गए, डैम भर गए। अभी तक अवाम का ये रद्दअमल है कि पीडीएमए की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कुद्दूस भी। अब्दुल हमीद, आपकी जानिब आएंगे, झलमक्सी में क्या सूरत हाल रही, कितना नुकसान यहाँ पर अब तक रिपोर्ट हुआ है और क्या यहाँ पर किसी किस्म की इमदाद पहुंची है? झलमक्सी में भी ये जो बलूचिस्तान में शदीद बारिशें और सैलाबी रेले आए हैं उससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कुछ इलाकों को तो इमदादी सामान, राशन वगैरह पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक झलमक्सी के जो ज्यादातर देहाती इलाके हैं वहां तक इंतजामिया नहीं पहुंचा है। और हमने जब सैलाब मुतासिरीन से काफी गांव देहात जाकर वहां पर बात किया तो वहां तक अभी तक इंतजामिया पहुंचा हुआ नहीं था। और डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शरजील नूर से इस सिलसिले में मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नुकसान का जायजा ले रहे हैं और अभी तक कोई रिपोर्ट उन्होंने मुरतब नहीं की है और ऐसे जो देहात हैं वहाँ पर अभी तक सैलाबी सूरत हाल है। और ये जो स्पेल शुरू हुआ है बारिशों का, इससे भी जिला झलमक्सी में शदीद बारिशें हुई है। अब भी बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाए मूला में अभी 90,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला आया था उसने भी तबाही मचा दी है। अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इस वक्त सैलाबी रेला तहसील झलमक्सी के इलाके गोट अली मर्दान शंबानी, जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया था। इसके अलावा मस्जिदों में भी सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर भी सैलाबी रेले दाखिल हो रहे हैं। सही, झलमक्सी की बात रुक करेंगे खुशदार का। अब्दुल्ला शाहवानी, आपसे जानना चाहेंगे खुशदार में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पानी उतरा है या फिर यहाँ पर भी अभी जो सैलाबी रेले हैं गुजर रहे हैं और क्या सूरत हाल है अवामुन नास की? जी, गुज़श्ता शब से यहाँ पर खुशदार में वक्फे के साथ बारिश जारी है। अभी भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। खुशदार में जो कि पहला स्पेल था उसमें काफी नुकसान हुए, लोगों के घर ज़ेरे आबाद है, उनके घर गिरे हैं, दीवार गिरी है और इसके अलावा उनकी बड़ी तादाद में जो फसलात है वो उनको नुकसान पहुंचा है। तो इस सिलसिले में इंतजामिया और गैर सरकारी इदारों की जानिब से जो कि ज्यादा मुतासर इलाके हुए थे वहाँ पर उन्होंने रिलीफ पैकेज पहुंचाया है, खीमे पहुंचाए हैं
लेकिन अब भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि दूर दराज है, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर सही। गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। वो इलाके मुतासर है और अभी तक वो रिलीफ के मुंतजर है। सही, ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो कि मुतासर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया भी पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जिस तरीके से जैसे ही पानी उतरता है तो वहां पर इमदादी टीमें जो हैं वो पहुंच जाती हैं और लोगों को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश करती हैं। अब्दुल कुद्दूस काकड़ ने हमें किला सैफुल्ला की सूरत हाल बताई, जबकि अब्दुल हमीद हमारे साथ झलमक्सी से हमारे साथ मौजूद थे।